हेलो बच्चों, क्वेश्चन था हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंपोनेंट इन फिगर में शो किया गया है आर ई एक्स इज इक्वल टू एल्फा एक्स की पावर 1/2 वेयर एल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर सेंटीमीटर। यहाँ पे सी एम स्क्वायर ई वाई एंड ई जेड जो कि 0 है, और यहाँ स्मॉल ए की वैल्यू दे रहा है इतना। हमें पहला नंबर है, फर्स्ट कैलकुलेट फ्लक्स फाई थ्रू दी क्यूब। क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है पहले तो वो कैलकुलेट करना है। सेकेंड, दी चार्ज विद इन दी क्यूब, कितना टोटल चार्ज है क्यूब के अंदर। तो अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्यूब लिया है जो कि ए सेंटीमीटर पे है। यहाँ पे है 0,0 ओरिजिन पॉइंट। यहाँ से फोर्स लाइंस निकल रही हैं। सपोज हमने यहाँ पे वाई और जेड में एक प्लेट मान के चल रहे हैं जहाँ चार्ज है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे देखते हैं, बात की जाए इसकी, तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा? आउटसाइड। यहाँ अगर कोई ऐसे है तो इसका कहाँ होगा? आउटसाइड। और फोर्स लाइन कहाँ जा रही है? तो फोर्स लाइन आप देख रहे हैं कि फोर्स लाइन इस तरीके से निकल रही है, यानी बीच में एंगल कितना है? 90। ओके, अगर 90 तो कॉस 90, हमें पता है कॉस 90 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। अब देखिए किस पृष्ठ से फोर्स लाइन को काउंट करेंगे, कहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सेकंड चेक करते हैं, ये इसके नीचे साइड, ये जो है ये पीछे साइड है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये इसका आउटसाइड पोर्शन है। अब आउटसाइड पोर्शन है और फोर्स लाइन इस तरीके से जा रही है, यानी फोर्स लाइन और इसके बीच क्या हो गया? सरफेस की डायरेक्शन बाहर साइड है, यानी इस वाले के लिए आउटसाइड हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही है, यानी फिर 90, यानी ये भी कैंसिल हो गया पीछे वाला पोर्शन। आगे वाले पोर्शन की बात करें तो आगे वाले पोर्शन के लिए डायरेक्शन कहाँ होगी? इसके लिए हो जाएगी आगे की ओर। और यहाँ पे जो फील्ड लाइंस जा रही हैं वो कहाँ जा रही है? इस तरह। तो इसके बीच एंगल 90, ये भी कैंसिल आउट। नीचे वाले पोर्शन में देखते हैं तो नीचे वाले के लिए ये, और फोर्स लाइन की डायरेक्शन इस तरीके से, यानी फिर 90। अब बचा कौन सा पृष्ठ? तो दो सरफेस बच रही हैं। एक सरफेस बच रही है, यहाँ पे हम नाम फिर से दे देते हैं ई एफ, इसको दे देते हैं जी एच। तो यहाँ पे टू पोर्शन है, ए बी जी एच। इस पोर्शन की डायरेक्शन होगी इधर पे, और फोर्स लाइन की डायरेक्शन हो गई ये, बीच में एंगल 180। यहाँ बात की जाए, यहाँ वाले पृष्ठ के लिए ये हो गई फोर्स लाइन, ये सरफेस की डायरेक्शन हो गई डी एस की। और ई की डायरेक्शन कहाँ है? ई की डायरेक्शन भी यही है, यानी थीटा 0 है। केवल दो को ही काउंट करेंगे। इस वाले सरफेस को हमने ले लिया एल, इसको ले लिया एस, यानी एल का मतलब हो गया लेफ्ट एंड राइट। तो हम बात करते हैं लेफ्ट राइट के लिए, बाकी सब क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो लेफ्ट और राइट के लिए हम यहाँ पे ई एल मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं ई एस। तो हम पहले ई एल फाइंड करते हैं और ई एस फाइंड करते हैं। अच्छी बात है, यहाँ पे क्या दिया है? ई एक्स इज इक्वल टू एल्फा एक्स की पावर 1/2, तो हम इसका यूज कर लेंगे। तो ई एल इज इक्वल टू एल्फा एक्स की पावर 1/2। एक्स क्या है? एक्स डायरेक्शन में उसकी डिस्टेंस है। चलो देखते हैं कितनी डिस्टेंस। लेफ्ट वाला ये हो गया, इसकी डिस्टेंस 0 से यहाँ तक कितनी है? ए, यानी यहाँ से पूरी डायरेक्शन है ए इस वाले सरफेस के लिए। तो एक्स इज इक्वल टू ए। सिमिलरली इसकी बात की जाए तो ये ए प्लस ए, तो राइट साइड के लिए टोटल डायरेक्शन कितनी हो रही है? टोटल हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक ए एंड ए, यानी टोटल 2a। तो इसके लिए अल्फा कितना हो जाएगा? यहाँ पे सॉरी x इज इक्वल टू 2a। यहाँ पे आप ई एस के लिए अल्फा x की पावर 1/2 में x की जगह आप a और यहाँ 2a पुट कर देंगे। ओके, थीटा भी हम चेक कर चुके हैं, थीटा कितना है? लेफ्ट वाले के लिए 180, राइट वाले के लिए थीटा है 0। ओके, क्या ये समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ई एल कितना हो गया? अल्फा की जगह हम लिख देंगे अल्फा एक्स की जगह ए 1/2। यहाँ पे ई एस इज इक्वल टू अल्फा एक्स की जगह 2a 1/2। ओके बच्चों, ओके। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं फ्लक्स कितना होगा।
तो इसके लिए भी फ्लक्स और इसके लिए भी फ्लक्स, ये L के लिए, ये S के लिए। तो हम इन दोनों को चेक करते हैं। तो फाई L की वैल्यू क्या होती है, फाई इज इक्वल टू E इंटू डी एस। तो आप यहाँ लिख सकते हैं EL इंटू DS। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, फाई किसके लिए, लेफ्ट की बात राइट के लिए, फॉर R। तो ये लेफ्ट की बात राइट के लिए, तो R यहाँ पे मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फाई R इज इक्वल टू E। यहाँ पे हम L ले लीजिए या R ले लीजिए, R बेटर रहेगा, राइट के लिए है तो हम R ले लेते हैं। ER इंटू 2A, सॉरी ER इंटू DS। ठीक है, ER इंटू DS, इस तरीके से हम ले लेते हैं। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। फिर यहाँ पे एरिया की बात करें तो इस क्यूब का जो यहाँ पे साइड है वो A की है। तो अगर एरिया इसकी के लिए कहें तो ये क्या बन रहा है, आपका एक स्क्वायर बन रहा है जिसका एरिया क्या होगा, A इंटू ए स्क्वायर। सिमिलरली A स्क्वायर इसका भी एरिया हो जाएगा। तो यहाँ एरिया कितना है, DS की जगह आप ले लेंगे A स्क्वायर। सिमिलरली DS की जगह आप यहाँ पे भी A स्क्वायर, दोनों का एरिया सेम है। तो फाई L EL यहाँ क्या हो गया, A स्क्वायर, डॉट है तो कॉस, और एंगल कितना है 180, तो 180। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, फाई R ER A स्क्वायर कॉस, यहाँ 0 है, कॉस 0 की वैल्यू 1, ER A स्क्वायर, यहाँ पे कॉस 180 की वैल्यू -1, EL A स्क्वायर। ये माइनस का, ये प्लस का हो गया। टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स, अब नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई नेट इज इक्वल टू फाई L प्लस फाई R। चलिए इसको आगे देखते हैं। फाई L और फाई R की वैल्यू, एक की वैल्यू है फाई L की -EL A स्क्वायर, और सेकेंड की आपकी आ रही है प्लस ER A स्क्वायर। कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। EL की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, EL की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, अल्फा x की पावर 1/2 या EL इज इक्वल टू अल्फा a की पावर 1/2। तो EL की जगह आप लिख देंगे माइनस यहाँ पे अल्फा a की पावर 1/2 इंटू A स्क्वायर प्लस ER की आप निकाल चुके हैं, अल्फा 2A की पावर 1/2 इंटू A स्क्वायर। ओके बच्चों, यहाँ पे फाई E इज इक्वल टू, हमने क्या किया है, अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लिया, -A की पावर 1/2 प्लस 2A की पावर 1/2। फाई E इज इक्वल टू अल्फा A की पावर 2, A की पावर 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं, ये हो गया। भीतर क्या बचेगा, -1 प्लस 2 की पावर यहाँ पे 1/2 है, दोनों की पावर था तो 2 की पावर 1/2, ये हो गया। इसका मतलब हो गया अल्फा A की पावर 2 प्लस 1/2 यानी 5/2, एंड यहाँ पे हो गया √2 - 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई E, एंड नाउ वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ A। अल्फा की वैल्यू थी 800, तो 800, A की वैल्यू कितनी है 0.1, 5/2, √2 की वैल्यू 1.414 -1। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई। एंड सेकेंड क्या था, चेंज विद इन क्यूब, चार्ज विद इन क्यूब, क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, तो वी नो दैट फाई E इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड, बार बार हम बताते थे इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे क्या निकालना है, Q इनक्लोज्ड, क्यूब के इनसाइड, फाई E इंटू एप्सिलॉन 0। फाई की वैल्यू 1.05, इसकी वैल्यू वी नो दैट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9.27 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ओके बच्चों।